ये जो आप देख रहे हैं तो ये एक आयुर्वेदिक चीज़ है जो कि वज़न को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कैसे आपको किन चीज़ों के साथ इसे लेना है ताकि आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से गिरना शुरू हो जाए। देखिए रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, ये जो कुर्ता है कुछ टाइम तक बिल्कुल एकदम टाइट था मुझे, लेकिन अभी ये बिल्कुल लूज़ हो चुका है। ये जो रिज़ल्ट है ये मात्र 10 दिनों में मैंने पाया है और ये जो आयुर्वेदिक चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। देखिए जी, मैं पहले ही बता दूँ कि हर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जो है सबको सूट नहीं करते हैं। जैसे कइयों को जीरा वाटर से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है, कइयों को सौंफ वाले पानी से अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो कुछ लोगों का होगा कि उनको जीरा वाटर लेने से कोई रिज़ल्ट अच्छा आ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे पास हैं, तो वो हर एक की बॉडी डिफरेंट है, तो डिफरेंट बॉडी के हिसाब से चीज़ें अब आपको सोचना है, आपको देखना है कि आपके ऊपर कौन-सी चीज़ सूट कर रही है। इसलिए मैं डिफरेंट चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। देखिए इतनी मेहनत करती हूँ, उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो जिनको भी मोटापे की समस्या हो रही है। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से स्किन केयर हो, चाहे इसे हेयर केयर हो या फिर फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ। तो ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको बोलते हैं मग पीपल। अगर आप गूगल पे मग पीपल सर्च करोगे तो आपको इस तरह की ये चीज़ जो है दिख जाएगी। ये आयुर्वेद में एक औषधि की तरह इसका इस्तेमाल है और जिन भी लोगों को ज़्यादातर ब्लोटिंग की समस्या, पेट देखो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जैसे एक रोटी खाई लेकिन उनको ऐसा लगता है पता नहीं कितना कुछ खा लिया है, हमारा पेट बहुत ही ज़्यादा फूल गया है। और जिनको अपच की समस्या होती है, गैस बनती है, उन सारी समस्याओं के लिए ये एक रामबाण इलाज है। तो ये जो जड़ी बूटी है ये आपको इजीली पंसारी की शॉप पे भी मिल जाएगी या फिर आयुर्वेद वाली चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पे आप पता कीजिएगा। तो मग बोलोगे तो वो इजीली समझ जाएंगे, तो आप ये चीज़ ले सकते हो। और मज़े की बात है, ये देखिए जी, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं तो ये इतने से जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ 10 रुपए के हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा औषधीय प्रयोग है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको गैस से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो रही हैं, खाना सही से नहीं पचता है, तो आप इसे लेना शुरू कर दीजिए। अब इसको लेने का भी तरीका है। अब ऐसा नहीं है कि आपने बस ये उठा करके लेकर के आए और इसको आप चूरन बना दिया, चूरन को इस्तेमाल करने लग गए या फिर काढ़ा बना करके पीने लग गए। ऐसा नहीं होता है। ये जो जड़ी बूटियां होती हैं पर्टिकुलर चीज़ों के साथ जब आप इन्हें मिक्स करोगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो ही आपका जो वेट है वो गिरना शुरू होगा। अदरवाइज जो ये जो चीज़ है, ये जिन भी लोगों को भूख नहीं लगती है तो उस केस में उन लोगों को भी ये दिया जाता है। तो आयुर्वेद में जड़ी बूटी तो ये एक ही है लेकिन डिफरेंट तरीकों से काम में आती है। अगर आप इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपको इसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं ताकि आपका जो वेट है वो जल्दी से लूज़ होना शुरू हो जाए और बहुत ही कम टाइम में आपको इस तरह के रिजल्ट मिले। देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है और बाकी अगर आपको भूख नहीं लगती है, पेट खराब रहता है, तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है वो एक सेपरेट चीज़ है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। मैंने वीडियो आज वेट लॉस पे आपको बता रही हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से फिर आपने इसमें ऐसी कौन सी जड़ी बूटियाँ और ऐड करनी है ताकि आपको बेहद कम टाइम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कि मग आपने लिए हैं मग पीपल, तो इनको हम तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपने इनको हल्का सा गरम कर लेना है, रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा भूनना या काला करना नहीं है। बस जैसे आपने तवे को गरम किया और थोड़ी सी देर के लिए तवे को ऑन रखा, फिर जैसे हल्का सा इसमें से स्मोक आने लगा तो आपने तवे मतलब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और तवे के ऊपर इसको ऐसे ही रहने दें थोड़ी देर के लिए। जैसे मतलब ऐसे भी तवा गरम रहेगा ना काफ़ी देर तक, तो इस तरीके से आपने पहले इसको भूनना है। ऐसा करने से क्या है कि जब आप गैस को बंद कर दोगे, तवा आपका गर्म ही है, तो अच्छी तरह से इसके अंदर का जो मॉइस्चर होगा ना वो निकल जाएगा। और अगर आप तेज़ आंच पे इसको भूनने लग जाओगे तो इसके जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इसके कोई भी न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं करने हैं और इसको जलाना नहीं है। इस तरीके से आप गरम तवे के ऊपर इसको छोड़ देंगे जब तक आपका तवा जो है ना ठंडा नहीं हो जाता पूरी तरह से।
जब आपके मग जो है अच्छी तरह से सिक जाएं, तब अब हम क्या करेंगे, एक कुंडी लेंगे और कुंडी में आपको इनको अच्छी तरह से कूट लेना है। इनका आपने एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से आप अच्छे से इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे बढ़िया से कूट लिया है, हल्का दरदरा ही मैंने रखा। अगर आप इसको चूरन की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आपने इसको बढ़िया फाइन पाउडर बना लेना है। तब आप क्वांटिटी को बढ़ा करके मतलब मिक्सर जार में भी पीस सकते हो। इतनी छोटी सी चीज़ें मिक्सी जार में पीसती नहीं है, और मिक्सी जार में पीसने और खुद से कुंडी में कूटने में भी अंतर होता है। जब आप खुद से कुंडी में किसी भी चीज़ को कूटते हो ना, तो उसके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो आपको फ़ायदा भी चीज़ का बहुत ही अच्छे से मिलता है। बाकी अगर आप मिक्सी जार में पीसते हो चीज़ को तो आपको उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा दरदरा ही है, क्योंकि मैं इसका बनाने वाली हूँ काढ़ा। मैं काढ़े के रूप में इसे प्रयोग करती हूँ। मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं। और बाकी अगर आप चूरन की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप और कूट लें, इसको और महीन भी किया जा सकता है। ये देखिए कहीं कहीं पे आपको थोड़ा और ज़्यादा महीन भी ये दिख रहा होगा। तो इस तरीके से जो भी हिसाब से आप लेना चाहते हो चूरन की फॉर्म में या फिर आप काढ़े की फॉर्म में, तो उस हिसाब से आप इसको बढ़िया से कूट करके इस तरीके से आपने इसका पाउडर तैयार कर लेना है। अब देखिए, आपने देखा होगा जब मैं वीडियो बना रही थी तो कितने मतलब 5-6 दाने मेरे पास थे, उसी का मैंने ये तैयार किया है। और अब देखिए सेकंड जो चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है, देखिए जो चीज़ें मैं बता रही हूँ सेम उसी क्वांटिटी में, सेम उसी तरह से आपने इस्तेमाल करना है इस चीज़ को, इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे। अब देखिए सेकंड जो चीज़ है वो है आपकी ये काली मिर्च का पाउडर है। अगर आपने पाउडर नहीं है, आपके पास काली मिर्च है, तो ये मैंने भी काली मिर्च को पीस करके ही तैयार किया है। लेकिन क्योंकि अभी पाउडर फॉर्म में है, तो अगर आप काली मिर्च ले रहे हो साबुत, तो आप उस हिसाब से फिर उसको भी थोड़ा सा तवे पे रोस्ट करके, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जलाना नहीं होता है चीज़ों को, हल्का सा रोस्ट करना होता है। एक तो इससे क्या होता है कि नेचुरल ऑयल रिलीज़ होते हैं। सेकंड की जो आपकी चीज़ें हैं तो बहुत ही अच्छे अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो आप इजीली उसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन लिया है मैंने, इसका लगभग हाफ पोर्शन आपको काली मिर्च का लेना है। क्वांटिटी पे खास ख्याल रखें, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपने लेना है। तो ये जो जितना भी मतलब ये मग का पाउडर है उससे हाफ आपने काली मिर्च का लेना है। काली मिर्च आपको पता ही होगा सबको कि तीखी होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं लेनी होती है, तो इतना ही आप इसको लें, इससे ज़्यादा ना लें। एंड इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट ये है सौंठ पाउडर, जैसे कि आप डिब्बे पे देख भी सकते हो। सौंठ पाउडर यानी कि आपका अदरक का पाउडर होता है। ये अदरक को पहले सुखाया जाता है, सुखाने के बाद इसको तैयार किया जाता है। अब इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, ये देखिए इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो जो हमने ये मग लिए थे उसका 2 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपने 2 गुना लेना है ये जो सौंठ का पाउडर है। और सौंठ का पाउडर जो है आप इसको, ये बहुत कारगर होता है आपके वेट को लूज़ करने में, और ओवरऑल आपका इम्यून सिस्टम भी ये स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। तो जो हमारे यहाँ पे तो जो डिलीवरी वगैरह होती है उन लेडीज़ को बोलते हैं कि सौंठ पाउडर अपने पास रखो, जब खाना खा रहे हो तो लगभग आधी जैसी चम्मच इस तरीके से अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल कर दो, तो तब भी उनका जो वज़न है वो कंट्रोल में आना, स्पेशली पेट के ऊपर जो चर्बी जम जाती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इस तरीके से एक मतलब मैं आपको फिर से रेशो बता रही हूँ, 1 भाग है आपका मग पीपल का और 2 भाग हैं आपके सौंठ पाउडर के, आधा भाग रहेगा आपका काली मिर्च का। ये 3 चीज़ें ही आपने लेनी है, इसी क्वांटिटी में लेनी है। अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपने ये लिया उसका आप 2 गुना ये कर दोगे और आधा ये कर दोगे। तो इस तरीके से आप लेंगे इन तीनों चीज़ों को। और फिर देखिए जी, अगर आप इसको चूरन की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से, चूरन ले रहे हो चाहे से आप इसको काढ़ा बना रहे हो, तो इस तरीके से आपने अच्छे से फिर सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप चाहे से इसको चूरन के रूप में लें या फिर काढ़े के रूप में। चूरन के रूप में लेना होगा तो देखो क्वांटिटी इतने से ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। सुबह
खाली पेट आपने इतना सा ये लेना है। देखो चम्मच का साइज़ भी देख लो, छोटा चम्मच है और ये मैं आधा से थोड़ा कम ही रखा है। तो इतना आपने लेना है और पीछे से आपने गुनगुना पानी पी लेना है। बाकी रात को जब आप सो रहे हो तो उससे आधा घंटा पहले भी आपने सेम इतना सा लेना है और पीछे से फिर गुनगुना पानी पी लेना है। गुनगुना पानी सूट नहीं करता है, नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चूरन की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको इसको थोड़ा सा तीखा लगे, क्योंकि तीनों ही चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, तो आप इसमें अगर चूरन की फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो के लिए बात कर रही हूँ, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो धागे वाली मिश्री है वो आप लोगे और धागे वाली मिश्री इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। तो ये आपको फिर तीखा नहीं लगेगा, उल्टा खाने में बहुत ही मतलब अच्छा सा लगेगा। मिश्री का टेस्ट मीठा होता है, अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ आपने कर लेनी है। बाकी अगर आप इसका काढ़ा बनाना चाहते हो तो क्या करना है, एक बर्तन हम गैस पे रखेंगे, इसमें हम 1 गिलास के जितना डाल देंगे पानी। एक्चुअली मैंने गैस पहले ऑन कर दिया था। तो ये जो पानी है जब आप डालोगे तो गैस के फ्लेम को ज़्यादा करके इसको पहले गरम होने दें, ठीक है। जब आपका गैस का फ्लेम गरम हो, मतलब सॉरी, पानी गरम हो जाएगा, तब आपने क्या करना है, सेम उतनी ही क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, सेम उतनी ही क्वांटिटी जितनी मैंने आपको चूरन के लिए लेकर के बताई थी, तो वो आपने लेनी है और डाल देनी है इस पानी के अंदर। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो इस तरीके से। और अब इस पानी को बॉईल होने दीजिए। अब कितना बॉईल होने देना है, जब ये पानी आपका आधे से भी थोड़ा कम रह जाए तब तक आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद फिर आपने छान करके इसको सिप सिप करके पीना है। सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, और रात को जब आप डिनर कर लोगे उससे आधा घंटा बाद या फिर सोने से आधा घंटा पहले। आप खुद देखोगे, हैरान हो जाओगे। जिनको भी कब्ज़ की दिक्कत है, पेट से रिलेटेड मतलब किसी भी तरह की समस्या है, खाना सही से नहीं पचता है, आपकी हर समस्या में ये रामबाण इलाज होने वाला है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं बहुत मैजिकली काम करती है। बाकी आप इसमें धागे वाली मिश्री ऐड कर सकते हैं या फिर आप शहद ऐड कर सकते हैं। जब आपका ड्रिंक जो है तैयार हो जाएगा, तो शहद भी मीठा होता है और वेट को लूज़ करने में भी हेल्प करता है। ध्यान आपको ये देना है कि शहद आपका प्योर हो। अगर प्योर शहद ना हो तब भी फिर आपका वज़न को वो बढ़ा देता है। तो उससे धागे वाली मिश्री काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगी आपको। तो जैसे भी आपको सुटेबल लगे, डायबिटीज़ हैं तो आपको किस चीज़ के लिए मना किया गया है उसी हिसाब से, अगर डायबिटीज़ हो तो आप मीठा अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे लेंगे तो आपका जो वज़न है बहुत ही तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं इसको बढ़िया से पका लेती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, रेमेडी को बनाना बहुत सिंपल है। और फिर से दोबारा मैं एक बार और बोलना चाहूँगी कि हर नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको ही एक जैसे रिजल्ट नहीं देता है। इसीलिए मैं डिफरेंट चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। पहले खुद प्रयोग करती हूँ, जब मुझे लगता है कि वाकई में अच्छी चीज़ है तो फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अब देखिए, इन सब चीज़ों के दौरान अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है। अगर आपको जीरा वाटर से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप उस तरीके से भी उसको प्रयोग कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर शेयर किए हुए हैं जिनमें डिफरेंट ड्रिंक्स भी शेयर किए हैं। और अगर आप अपनी बॉडी को देखो, सिर्फ ड्रिंक लेने भर से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसके साथ अगर थोड़ा सा आप अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, चाहे एक्सरसाइज करके, चाहे वॉक करके, या फिर घर के कामों में इन्वॉल्व होकर के, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। बॉडी को एक्टिव नहीं करोगे तो ढेरों बीमारियां हमारे शरीर के अंदर जो है पनपना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बॉडी को एक्टिव ज़रूर रखें। इस बात को मैं आपको हमेशा लगभग हर वीडियो में ही बोलती हूँ। इसके अलावा आपको अपने खान पान पे भी खास ख्याल रखना है। बरसात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाइए, उससे इंस्टेंटली आपका वज़न बढ़ता है, क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती हैं। और न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं होता, तो मतलब ऐसी चीज़ें आप खाओगे जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है तो वो फैट में ही कन्वर्ट होगी। तो थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ता है। बाकी देखो, बहुत ज़्यादा डाइट चार्ट फॉलो करना, बहुत स्टिक किसी चीज़ पे हो जाना, ये चीज़ मैं कभी नहीं बोलती और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो फैट ही क्यों ना हो, तो फैट की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए अपनी एक डाइट, बैलेंस डाइट रखिए, हेल्दी खाइए, घर का शुद्ध खाइए, पैकेट बंद चीज़ों को बंद कर दीजिए। बस यही थोड़ा बहुत अगर हम ध्यान देते हैं तो खुद ब खुद आपका वेट जो है कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो मैंने बस इतना ही किया, थोड़ा सा हेल्दी अपना लाइफस्टाइल बनाया, साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान दिया कि मैं इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाऊं। और बाकी ये जो वेट लॉस
का तरीका मैंने बताया, आप चूरन की फॉर्म में या फिर आप चाहें तो ड्रिंक की फॉर्म में, जैसे भी लेना चाहें उस तरीके से लीजिए। और ये जो सौंठ पाउडर है, इसको अगर आप बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे डिलीवरी के बाद लेडीज़ को दिया जाता है कि खाना जब आप खा रहे हो तो उस पे थोड़ा सा मतलब आपने खाने के ऊपर ही स्प्रिंकल कर दिया। टेस्ट को भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता, मतलब जो आपका कोई भी खाना आप खा रहे हो, दाल खा रहे हो, उसका टेस्ट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता, इवन टेस्ट को भी एनहांस कर देता है। तो इस तरीके से भी आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। बहुत ही अद्भुत चीज़ है, एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। जब आप यूज़ करोगे तभी रिजल्ट्स का पता चलता है। और बाकी अपनी बॉडी के हिसाब से चीज़ों को आप चूज़ कीजिए। तो और भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, उनको भी आप देख सकते हैं। और बस फिर वीडियो को आज के लिए मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।